नमस्ते बच्चों, मेरे चैनल बीबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ मेंशन कीजिए आपका सेक्शन, यहाँ पर लिखिए आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। आज की हमारी वर्कशीट है मैथ्स की और ये वर्कशीट नंबर है 170। ये आपकी 16 फरवरी की वर्कशीट है बच्चों। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए बच्चों, अब हम जान लेते हैं कि आज की हमारी वर्कशीट में क्या है। जैसा कि ये देखिए, इसका विषय है कमल का सपना। सुमन के जन्मदिन की पार्टी के बाद कमल बहुत थक गया था और जल्दी सोने चला गया। कमल को नींद में भी जन्मदिन और केक ही दिख रहा था। सपने में उसने देखा कि पापा ने बहुत सारे छोटे छोटे केक बनाए हैं। उसकी मम्मी ने हर केक के 4 बराबर टुकड़े किए हैं। कमल और उसके मित्रों को केक बहुत पसंद आया। सपने में उसका एक मित्र बार बार केक मांग रहा है। उसने पहली बार में केक का एक हिस्सा लिया, फिर एक हिस्सा और लिया। तालिका में देखकर पता लगाइए उस मित्र ने सपने में कितना केक खाया होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम पता लगा लेते हैं। जो कमल का मित्र है जिसने बार बार सपने में केक लिया था, तो उसने अब यहाँ पर कितने हिस्से लिए केक के, उसने कितना केक खाया होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ तालिका में तो यहाँ देखिए बच्चों, पहली बार में केक का एक हिस्सा खाया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो भाग छायांकित किया गया है तो ये हिस्सा उसने खाया पूरे केक का। तो उसने पूरे केक का कितना हिस्सा खाया? पूरे केक में है 4 हिस्से, है ना, 1 2 3 और ये 4, और उसमें से उसने ये वाला यानी एक हिस्सा खाया। तो उसने पूरे केक का हिस्सा खाया 1/4, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए, दूसरी बार में केक का एक और हिस्सा खाया। पहली बार में उसने एक हिस्सा खाया था, दूसरी बार में उसने एक और हिस्सा खाया। तो अब इस बार उसने कितने हिस्से खाए? उसने 4 में से ये 2 हिस्से खा लिए। ठीक है, तो ये हो गया 2/4। 2 बार उसने खाया ना, तो ये हो जाएगा 2/4। जैसे कि यहाँ देखिए, पूरे केक का 2 बार 1/4 और 1/4 खाने पर उसने पूरा हिस्सा कितना खाया? 2/4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आगे, तीसरी बार में केक का एक और हिस्सा खाया। जब उसने इन चारों में से केक के 3 हिस्से और खा, मतलब एक हिस्सा और खाया, तो उसने कुल मिलाकर कितने हिस्से खाए? पूरे केक का 3 बार 1/4 हिस्सा, तो ये हो जाएगा 3/4। तो यहाँ पर आप लिखिए 3/4। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए बच्चों, चौथी बार में केक का एक और हिस्सा खाया। तो अब उसने क्या किया? अब उसने चौथी बार में केक का एक और हिस्सा खा लिया। तो यहाँ पर जब चौथी बार में केक का पूरा हिस्सा खाया, तो उसने कितना हिस्सा खाया केक का? 1 2 3 4। पूरे केक का 4 बार हिस्सा खाने पर, यानी 4 भाग थे केक के। ठीक है, उसने उसका एक और हिस्सा खा लिया। तो उसने कुल कितने हिस्से खाए बच्चों? तो उसने कुल खाए 4/4 हिस्से। 4/4 खाया तो इसका क्या बचेगा बच्चों? 4 से 4 गया तो पूरा हो जाएगा एक पूरा केक। ठीक है, तो इस प्रकार उसने चौथी बार में एक पूरा केक खा लिया। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद उसने 5वीं बार में केक का एक और हिस्सा खाया। उसने बच्चे ने कमल के सपने में उसके दोस्त ने एक केक का ये 4 हिस्से तो खा लिए। ठीक है, अब 5वीं बार भी जब उसने केक का एक और हिस्सा खाया, तो उसने इस केक का ये वाला हिस्सा खाया। तो ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा ये? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखेंगे हम 5वीं बार, यानी 5 बार में 1/4 हिस्सा खाया। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये देखिए, ये है 4 हिस्से है ना, ये है 4 हिस्से और ये कि 5वां हिस्सा। तो 5 हिस्से खाए कितने के? 1 2 3 4, 4 के, क्योंकि 4 के तो केक के तो 4 ही हिस्से किए थे। तो यहाँ पर आगे नीचे 4। तो एक पूरे केक से उसने कितना खाया? एक पूरे केक से उसने खाया, ये जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक भाग है छायांकित और इसके हिस्से कितने हैं? 4। तो एक पूरे केक से 1/4 उसने ज़्यादा खाया। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से इसको यहाँ पर और समझिए बेहतर तरीके से। जब उसने छठी बार में केक का एक और हिस्सा खाया, तो क्या हुआ? उसने छठी बार में जब केक का, ये पहले तो खा चुका था 5वां हिस्सा, फिर जब उसने छठा हिस्सा भी खाया, तो अब इसके बाद 6 बार में उसने केक का
1/4 हिस्सा और खाया, तो ये हो जाएगा कितना, ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हो गया 6/4, है ना। तो उसने पूरे केक का कितना हिस्सा खाया, इस वाले केक का उसने कितना हिस्सा खाया, उसने इस केक का ये 2 भाग खाया, तो ये हो जाएगा 2/4 ज़्यादा हिस्सा खाया। ठीक है, तो उसने पूरे केक से, जो ये पूरा केक है, उसने उस पूरे केक से 2/4 हिस्सा ज़्यादा खाया, ये वाला हिस्सा, है ना। तो इस तरीके से आप इसको समझिए बच्चों। आपको ये समझने की ज़रूरत है बच्चों कि जो हम नीचे जो हिस्सा ले रहे हैं 4, वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि केक के 4 हिस्से किए गए हैं, जैसा कि यहाँ पर ऊपर इस कमल ने अपने सपने में बताया था कि मम्मी ने हर केक के 4 बराबर टुकड़े किए थे। ये देखिए, है ना, हर केक के 4 बराबर टुकड़े किए गए थे, इसलिए यहाँ पर इस केक के हिस्सों को नीचे जो हमने लिखा है 4, इसको 4 ही माना जाएगा। और इनमें से उसने कितने ज़्यादा खाते गए, ठीक है, तो यही हमें जानना है कि पहली बार में उसने कितने ज़्यादा खाए, दूसरी बार में उसने कितने ज़्यादा खाए, तीसरी बार में, चौथी बार में, उसके बाद 5वीं बार में उसने पूरे केक से कितना ज़्यादा खाया, इस पूरे से खाया 1/4 ज़्यादा। उसी तरीके से 6ठी बार में उसने पूरे केक से कितना खाया, 6ठी बार में उसने खाया 2/4 ज़्यादा, है ना। ये 2 हिस्से खाए ना इसके 4 के, तो 2/4। तो इसी तरीके से ये समझने की चीज़ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ देखिए, नीचे बनी तालिका में भिन्न को चित्र द्वारा दर्शाइए। पता लगाइए कि एक भिन्न पूरे से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। अब यहाँ पर हमें वही करना है, हमें ये जानना है कि इसमें पूरे से कम कितने भिन्न हैं और पूरे से ज़्यादा कितने भिन्न हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें भिन्न दे रखा है 3/4। तो 3/4 कैसे, क्योंकि ये केक के हैं 4 भाग और इसमें से 3 हिस्से जो हैं वो लिए हैं या खाए हैं। ठीक है, केक के कितने हिस्से, 3 हिस्से, इसलिए इसका भिन्न बन जाता है 3/4। तो ये हो जाएगा बच्चों, जो पूरे केक से उसने कितना खाया, पूरे केक से कम खाया 1/4, क्योंकि एक हिस्सा बच गया ना। ये 4 हिस्से हैं केक के, ठीक है, आप ये देखिए इसको, यहाँ पर केक के ये हैं 4 हिस्से, जिसमें से उसने 3 हिस्से खाए। ठीक है, तो अब पूरे से कितने कम, जो पूरा था केक उससे कितने कम हिस्से बच गए या कितने कम हिस्से खाए, कम हिस्से कितने खाए, 3/4 खाया, तो 1/4 हिस्सा कम खाया, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से इसको समझिए बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है 7/4। तो 7/4 कैसे, ये देखिए एक केक के हैं यहाँ पर 4 हिस्से, तो नीचे आ जाएगा 4। ठीक है, और कितने हिस्से खाए, इसमें हिस्से खाए 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो हिस्से खाए 7/4। तो पूरे केक से कितने ज़्यादा खाए, तो इस प्रकार पूरे से ज़्यादा खाए कितने, ये 1 2 और ये 3, तो 3/4 जो हैं वो पूरे केक से ज़्यादा खाए हैं। ठीक है, 4 तो ये खाए ही खाए हैं, उसके साथ ये 3 भी खाए हैं, तो इसलिए कितने ज़्यादा खाए पूरे केक से, पूरे केक से खाए हैं 3/4। इसको इसी तरीके से समझना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे वाला भिन्न देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो भिन्न है ये है 4/3 का। मान लीजिए कोई केक है, कोई चीज़ है, तो उसके 3 हिस्से किए, क्योंकि नीचे 3 है ना लिखा उसमें बट्टे में, तो मान लीजिए उसके 3 हिस्से किए इस प्रकार से। ठीक है, तो उसके 3 हिस्से पहले खा लिए, तीनों हिस्सों को ले लिया। ठीक है, उसके बाद एक और केक है जिसके 3 हिस्से किए। ठीक है, तो इसमें उसने कितने हिस्से खाए, 3 हिस्से तो यहाँ थे और एक हिस्सा यहाँ से, तो कुल हो गया 4/3। तो इस प्रकार उसने पूरे से कितना ज़्यादा खाया, अब हम यहाँ बताना है कि इसने खाया पूरे से ज़्यादा। तो यहाँ पर इसने 4/3, ठीक है, क्योंकि ये 4 हिस्से खाए, तो इसने कितने खाए, पूरे से ज़्यादा खाए, कम नहीं होगा, यहाँ पर आएगा पूरे से ज़्यादा। इसको लिखिए बच्चों, पूरे से ज़्यादा। तो कितना ज़्यादा खाए, उन्होंने खाए 1/3 ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम ज़्यादा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आखिर में है, सबसे आखिर का जो फ्रैक्शन है वो है 6/5। मान लीजिए किसी चीज़ के 5 हिस्से हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ऐसे बना लिया,
ठीक है। अगर कोई चीज़ है, मान लीजिए केक है, उसने केक का कितना हिस्सा खाया है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा है 6, तो उसने 1 2 3 4 5 और ये 6 हिस्सा खा लिया। ठीक है, क्योंकि 5 हिस्सों में से ये 5 हिस्से खाए, उसके बाद इस 5 में से ये भी हिस्सा खाया, तो उसने कितना हिस्सा खाया, उसने खाया 6/5। तो इसमें कितना ज़्यादा हिस्सा खाया, पूरे से ज़्यादा। यहाँ पर जैसे पता चल रहा है हमें, उसने खाया पूरे से ज़्यादा। तो यहाँ पर इन्होंने कितना ज़्यादा खाया पूरे से, इन्होंने खाया 1/5 ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको लिख लीजिए बच्चों, ज़्यादा। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और आगे देखिए बच्चों, इस कार्य पत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 118, 119, 120 भी कीजिए। तो आपकी अभ्यास पुस्तिका में जो पृष्ठ नंबर 118, 119 और 120 है, उसमें जो आपको अभ्यास कार्य दिया गया है बच्चों, उसको आप ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को समझने में आपको आसानी हो जाए। ठीक है, इस तरीके के फ्रैक्शंस को बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं, जो कि हमारे इस वर्कशीट का टॉपिक भी है। तो ये देखिए बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो भी यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए, जल्द मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, मेरे चैनल बेबी क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा बच्चों। बाय बाय।